गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सीएमसी करियर में। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से कुछ हिरन और कुछ तोते हैं जिसके सिर की संख्या तो एक एक होता है लेकिन पैरों की संख्या अलग अलग होता है। तो इसमें से कितने हिरन और कितने तोते हैं वो सब की संख्या निकालना हम लोग आज सीखेंगे, जो मात्र 10 सेकेंडों में क्वेश्चन बनेगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको करीबन 5-6 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट करवाएँगे। एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट होगा नहीं, 5-6 क्वेश्चन इस टाइप का आप लोगों से हम बनवाएँगे। तो चलते हैं, और ये सब क्वेश्चन एसएससी का तो ख़ैर खानदानी क्वेश्चन है, रेगुलर पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। एक अजायब घर में कुछ हिरन और कुछ तोते हैं। जैसा कि पता है, हिरन का भी सिर एक और तोते का भी सिर एक, लेकिन पैरों की संख्या अलग-अलग। उनके सिर की संख्या 200 है तथा पैर की संख्या 580 है, तो बताएँ तोते की संख्या कितनी है? तो दोनों मिला के तो इसका मतलब 200 है, क्योंकि सिर कितने हैं 200। तो जब भी आपको 4 पैरों वाले जानवर की संख्या पूछे, यहाँ तो खैर 2 पैर वाला पूछा यानी पक्षी की संख्या यानी तोते की संख्या पूछा है। 4 पैरों वाला की संख्या का पूछे तो निकालते हैं कैसे, तो समझेंगे। हमेशा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखिए तो पैर की संख्या जितना दिया हुआ रहेगा उसको आधा कर देंगे। यानी 580 दिया हुआ है तो इसका आधा आएगा 290। और सिर की संख्या कितना है 200। 200 एकदम प्यार से इसको माइनस कर दीजिए, आएगा 90। यानी 90 आया 4 पैरों वाला जानवर की संख्या। यानी हिरन की संख्या है 90, और दोनों मिला के टोटल है 200। जब 90 जब हिरन है तो तोता कितना हो जाएगा 110। यानी हमसे पूछा जा रहा है तोते की संख्या, ये इसका आंसर होगा 110। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ अगले क्वेश्चन में चलते हैं और भी बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए बिल्कुल उसी प्रकार है। कुछ खरगोश और कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके सिर गिनते हैं तो 50, इसका मतलब दोनों मिला के 50 है। और पैर की संख्या 184 दिया हुआ है। तो 4 पैरों वाला जानवर की संख्या निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जो पैर की संख्या है उसको हम आधा कर देते हैं। मतलब 184 है, इसको आधा करेंगे हम 92, 92 आ जाएगा। और 50 इससे क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, जितना सिर है कितना आ जाएगा 42। यानी 42 आ जाएगा खरगोश की संख्या। खरगोश की संख्या आ जाएगा 42। दोनों मिला के 50 है, तो मुर्गा की संख्या कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो हमको मुर्गे की संख्या पूछा 8। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे, फिर अगले तरीके का क्वेश्चन में हम चलेंगे। कुछ खरगोश और कुछ तोते हैं जिनका सिर है 20। बिल्कुल इसी प्रकार पैर की संख्या कितना है 48। आधा कर देंगे आपका आ जाएगा 24। सिर घटा देंगे 20 आ जाएगा 4। 4 किसकी संख्या आएगा 4 पैरों वाला जानवर की संख्या। इसका मतलब खरगोश की संख्या है 4, और दोनों मिला के जब है 20 तो तोते की संख्या आ जाएगा 16। हमसे पूछा है खरगोश और तोता, तो 4 और 16, 4 और 16 किस में है, तो ए नंबर में है। फिर से चलते हैं इसी तरह का और एक क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं जिसका सिर की संख्या 48 है, पैर की संख्या 100। चल हमको मुर्गियों की संख्या यानी 2 पैरों वाला की संख्या पूछा है। 4 पैरों वाला पहले निकाल लेते हैं। तो 140 को आधा करेंगे कितना आ जाएगा 70। 48 क्या करेंगे इससे माइनस कर देंगे। जब 70 में से 48 गया तो क्या आ जाएगा 22। यानी 22 किसकी संख्या आएगा, तो गाय की संख्या आ जाएगा। तो देखा जाए 48 में से जब गाय जब 22 है तो 36 किसकी संगे 26 किसकी संख्या आ जाएगा, तो मुर्गे की संख्या आ जाएगा। मुर्गियाँ है ना? हाँ, मुर्गियाँ की संख्या आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 26। 26 मुर्गिया की संख्या, अगर गाय बोलेगा तो 24। दोनों को जोड़ेंगे तो 48। एक लास्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, फिर से चलते हैं। देखा जाए कि कुछ बाड़े में मोर और हिरन है। यदि पैर को गिनते हैं तो 100, पैर को क्या करेंगे आधा यानी 50, सिर के 40 घटा देंगे आ जाएगा 10। 10 आ जाएगा हिरन की संख्या। 4 पैरों वाला हिरन, हिरन की संख्या 10। अगर पूछेगा कि मोर कितने हैं तो 40 सिर में अगर 10 मोर हैं तो इसका मतलब 30 हिरन है। हिरन की संख्या पूछे, मोर की संख्या बोलेगा 30 और हिरन का पूछेगा तो 10। उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से ऐसे क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन 6ठा नंबर दिया हुआ जो आप लोग को बनाना है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं हम लोग अलग तरीके का क्वेश्चन। इसको भी कमेंट, इसको देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी प्रकार है। जल्दी इसका भी बना के कमेंट कीजिए, कमेंट का आपका इंतजार करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग जवाब देंगे। बिल्कुल ये भी उसी तरह है, 8वां नंबर का भी है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और वीडियो रोक के आप लोग इसका बनाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपके साथ कमेंट का इंतजार रहेगा।
अब चलते हैं आपका 11 नंबर की क्वेश्चन में। 11 नंबर के क्वेश्चन ये थोड़ा अलग टाइप का है, सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे। अगर सवाल को कॉन्सेप्ट कीजिएगा, तो आपको बनाने में बेहद सुविधा होगा। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले बहुत कोई होता है कि पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है कि हम कैसे बनाएँ। कॉम्पिटिशन की तैयारी वाला जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपके दिमाग में यही हिट होना चाहिए कि बनेगा कैसे? और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब इसका प्रैक्टिस ज़बरदस्त कीजिएगा, तभी हो पाएगा। मैथ एक ऐसा सेक्शन है कि अगर आप 15-20 दिन पढ़ बनाना अगर छोड़ दें, तो आप भूलने लगेंगे। इसका सिर्फ़ एक ही उपाय है, टेस्ट और प्रैक्टिस। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कुछ घोड़े और उतने ही संख्या में व्यक्ति कहीं जा रहे हैं। उन व्यक्तियों में से आधे लोग घोड़े के पीठ पर बैठे हैं, शेष लोग पैदल चल रहे हैं घोड़े के साथ। यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या 70 है, तो वहां घोड़े की संख्या क्या है? चलिए इसको एग्जाम्पल देके हम लोग समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी लड़का का शादी होने वाला है और बड़े बारातियों के लिए घोड़े का इंतजाम किया। जितना बाराती है उतना घोड़ा है। मान लिया जाए एक तरह से, अगर 20 बाराती है तो 20 घोड़ा है, 30 बाराती ले जाना है तो 30 घोड़ा चाहिए, 40 बाराती ले जाना है तो 40 घोड़ा चाहिए। आधे व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि घोड़े की संख्या यानी इंसानों की संख्या, जो बारातियों की संख्या है, वो विषम संख्या यानी ऑड नंबर में नहीं हो सकता है। जैसे मान लिया जाए 15 आदमी, तो क्या 15 आदमी 7.5 आदमी घोड़े के ऊपर कैसे बैठेगा? नहीं बैठेगा। इसका मतलब जो बारातियों की संख्या होगा वो सम संख्या यानी इवन नंबर में होगा, क्योंकि जितना घोड़ा उतने आदमी। तो जितना घोड़ा है उतना ही आदमी। मान लीजिए एग्जाम्पल में, एक तरह से एग्जाम्पल चलिए मान लेते हैं 20 आदमी, तो 20 घोड़ा है, तो आधा आदमी घोड़े के ऊपर बैठे हैं, मतलब 10 आदमी घोड़े के ऊपर बैठे हैं और 10 आदमी घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। तो घोड़े कितने? 20 आदमी है तो 20 घोड़े भी होंगे। तो आधा आदमी घोड़े के ऊपर बैठे हैं, तो 10 आदमी पैदल चल रहे हैं और घोड़ा 20 का 20 पैदल चल रहा है। तो जब पैर को गिनते हैं तो वही संख्या दिया हुआ है 70। हम एग्जाम्पल बताए थे 20 घोड़े और 20 आदमी, लेकिन यहाँ पर आपको वही संख्या निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, तो हमेशा क्या कीजिएगा, इसको 10 से भागा कीजिएगा। जितना पैर है हमेशा 10 से भागा करेंगे। तो 70 को अगर 10 से भागा करते हैं आता है 7। अब इसको आप डबल कर दीजिए, यानी 14, यानी 14 घोड़ा और 14 आदमी। कैसे? चलिए चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। 14 इसका आंसर होगा। कैसे? 14 घोड़ा, हर घोड़ा का कितना पैर? तो 4 पैर। 14 चौके 56, और आदमी भी है 14। लेकिन आधा आदमी घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं, इसका मतलब 7 आदमी घोड़े के ऊपर बैठे हैं और 7 आदमी पैदल चल रहे हैं। 7 आदमी, हर आदमी का 2 पैर, यानी 14 पैर। देखिए यहाँ कितना आ गया? 70 पैर। जो पैदल चल रहे हैं उन पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? तो 70। तो देखिए आपका जोड़ने से आ गया 70, इसका मतलब ये कितना हो गया? तो आपका 14 इसका फाइनल आंसर आ गया। चलिए इस टाइप का और क्वेश्चन दे रहे हैं। ये सवाल बनाइए। जैसे पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? 80। 10 से भागा करेंगे 8, डबल कर देंगे 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16, यानी डी नंबर। बिल्कुल वैसे ही है। पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? 100। क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग दिया हुआ है। पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? 100। 10 से भागा करेंगे 10, डबल कर देंगे 20, यानी 20 घोड़ा और 20 आदमी। घोड़े की संख्या बोला है तो 20। अब ये देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। किसी बंदर के द्वारा जो किसी खंबे को चढ़ना और गलती से फिसल जाना, तो कितना टाइम लगेगा? इस तरह का क्वेश्चन अलग-अलग है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखा जाए, यहाँ पर देखिए एक पोल है, एक खंबा है, ठीक है? और एक चींटी है। 10 मीटर ऊँचा एक चिकना खंबा है। इस खंबे की ऊँचाई जो है वो 10 मीटर है। उसके बाद कहता है एक चींटा यानी चींटी जो है 3 मीटर चढ़ता है 1 दिन में, और तथा खिसक कर 2 मीटर नीचे आ जाता है। 3 मीटर क्या हुआ? यहाँ से वो चढ़ा, ठीक है? यहाँ से कितना चढ़ा वो? तो 3 मीटर चढ़ा 1 दिन में और 2 मीटर खिसक आया वापस। इसी तरह रेगुलर चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 दिन में 1 ही मीटर चढ़ पा रहा है। फिर से समझते हैं। 1 दिन में आपका 3 मीटर चढ़ा
और फिर 2 मीटर गलती से वो नीचे खिसक आ रहा है, यानी इसका मतलब 1 दिन में 1 मीटर चढ़ पा रहा है। अगर आप ये सोचिएगा 1 दिन में 1 मीटर चढ़ रहा है, तो 10 मीटर चढ़ने में 10 दिन लगेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर 10 नहीं आएगा, अब समझेंगे ऐसा क्यों होगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, तो कितना चढ़ता है वो ध्यान रखिए 3, 3 चढ़ेगा, तो 3 को आप बैकअप रख लेंगे, हमेशा 3 बैकअप रख लेंगे। यहाँ कितना बच गया आपका? 7 बच गया। तो 1 दिन में 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर खिसक आता है, यानी 1 मीटर चढ़ रहा है 1 दिन में। तो 7 मीटर चढ़ने में आपका यहाँ 7 दिन का समय लग गया। 8वां दिन वो चढ़ेगा यहाँ पर फिर, तो अगला कोशिश करेगा चढ़ने का, नहीं करेगा तो खिसकेगा भी नहीं। तो 7 दिन और 1 दिन, 8 दिन लगेगा इसको पूरा चढ़ने में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी सी। चलते हैं इस तरह का और क्वेश्चन में। ये बिल्कुल इसी तरह है, एक बंदर है जो 21 मीटर का एक खंबा चढ़ना है इसको, जो 5 मीटर प्रतिदिन चढ़ता है तथा खिसक कर 2 मीटर नीचे, 3 मीटर नीचे आ जाता है। 5 मीटर चढ़ता है प्रतिदिन, 5 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर खिसक कर नीचे आ जाता है। इसका मतलब एक दिन में 2 मीटर चढ़ता है। तो शुरू में चढ़ता कितना है? तो 5 मीटर। तो 5 मीटर का बैकअप रख लेंगे यहाँ पर, 5 मीटर जितना चढ़ता है उसको पर बैकअप रख लेंगे। तो 21 में से 5 चला गया तो बचा कितना? 16। 5 मीटर चढ़ा और 3 मीटर खिसक आया, इसका मतलब एक दिन में 2 मीटर चढ़ा, एक दिन में 2 मीटर चढ़ा। तो 16 मीटर चढ़ने में कई दिन लग गया? 8 दिन लग गया। अगला दिन फिर यहाँ चढ़ने की कोशिश किया, तो अगला चढ़ने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा तो पिछलेगा नहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 16 मीटर 8 दिन में चढ़ा। अगला दिन चढ़ गया फिर, यानी 9 दिन, यानी इसका आंसर क्या होगा? तो आपका 9 दिन आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। हमेशा ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बैकअप लेना मत भूलिएगा। फिर से चलते हैं उसी प्रकार। एक व्यक्ति है जो 60 मीटर ऊंचे खंबे पे इसको चढ़ना है, वह 1 मिनट में 6 फीट चढ़ता है। ध्यान से रखिए, 1 मिनट में 6 फीट चढ़ जाता है। अगला जब चढ़ने की कोशिश करता है तो 4 फीट नीचे खिसक आता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मिनट में वह 2 ही फीट चढ़ पा रहा है। तो फिर उसी तरह बैकअप रखिए, 6 फीट चढ़ता है, 6 फीट का बैकअप रखिए, आ जाएगा कितना? तो 54 आ जाएगा। अब 1 फीट में 1 मिनट में 2 फीट वो चढ़ रहा है, तो 54 मिनट में 27 फीट वो चढ़ पाएगा, मतलब 27 मिनट में चढ़ा। और अगला दिन, मतलब अगला मिनट में एक 28 मिनट में चढ़ गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 28 हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन फिर से हम लोग चलते हैं। एक बंदर है जो एक बंदर है जो 60 फीट लंबे पेड़ पर चढ़ना है। 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत जब उछलने की कोशिश करता है तो 2 मीटर जो है 2 फीट और नीचे आ जाता है। इसका मतलब 1 सेकंड में 1 फीट वो उछल पा रहा है। उसी तरह क्या करेंगे, हम इसमें बैकअप रख लेंगे। कितना चढ़ता है? तो 3 फीट, 3 फीट का बैकअप रखेंगे, यानी कितना बचा? 57। तो 3 फीट चढ़ता है और 1-2 फीट खिसक आता है। इसका मतलब 1 सेकंड में 1 ही फीट चढ़ पाता है। तो 57 फीट चढ़ने के लिए 57 सेकंड का समय लग गया। अगला फिर यहाँ उछल के चढ़ेगा, तो 1 सेकंड लगा। तो अगला चढ़ने की कोशिश करेगा ही नहीं, तो पिछलेगा काहे को? तो 57 और 1 जो सेकंड जो उछल के 3 फीट चढ़ा, यानी 58, यानी 58 सेकंड उसे लगा होगा। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है एक बंदर 12 मीटर चिकने खंबे पे चढ़ता है। 12 मीटर चिकने खंबे पे चढ़ता है। पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर नीचे खिसक आता है। फिर उसी तरह सबसे पहले बैकअप रखेंगे, 2 मीटर का बैकअप। बचा कितना? 10 मीटर, वही जो चढ़ने वाला बैकअप है वही रख लेंगे। तो 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर खिसक आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 1 मीटर ही चढ़ पाता है। तो 10 मीटर चढ़ने में 10 मिनट
अगला मिनट में फिर खिसक गया, यानी 11 मिनट, यानी इसका आंसर क्या होगा? 11 मिनट। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से 19 नंबर का क्वेश्चन को कमेंट कीजिए और इसका आंसर क्या आएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको डेट वाला क्वेश्चन है, जिसमें से किसी डेट को, मतलब किसी तारीख को चढ़ना शुरू करता, तारीख ही बदल गया। मतलब ऐसा नहीं कि 10 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड का नहीं, ये डेट है। तो देखा जाए कि 2004 है और फरवरी है 27। इसका मतलब 2004 है, इसका मतलब उस फरवरी में 29 दिन, 29 डेज होगा। चलते हैं। कहता है यहाँ पर 21 मीटर ऊंचा खंबा है। एक खंबा कितना है? 21 मीटर ऊंचा। छिपकली प्रतिदिन जो 3 मीटर चढ़ता है, यानी 3 मीटर का बैकअप ले लेंगे, तो यहाँ कितना बच गया? ये 18 मीटर बच गया। प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ता है और 1-2 मीटर क्या होता है? खिसक आता है, यानी एक दिन में वह मात्र 1 ही मीटर चढ़ पाता है। कौन? छिपकली। 3 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर खिसक आता है। तो जैसे 3 मीटर चढ़ा, 2 मीटर खिसका, यानी एक दिन में 1 मीटर चढ़ा, तो 18 मीटर चढ़ने में 18 दिन लग गया, और यहाँ एक दिन और चढ़ गया, 19 दिन लग गया। अब आपको 19 दिन बढ़ना है। 27 फरवरी को चढ़ना शुरू हुआ, 19 दिन बढ़ना है, यानी फरवरी 2004 का इसका मतलब 29 दिन होगा। तो यहाँ कितना दिन आपका आंसर आया? 19 दिन। तो 19 दिन हम आगे बढ़ेंगे। 27 को चढ़ना शुरू हुआ, 28, 29, अगला आएगा आपका 1 मार्च। 19 दिन लगा, 2 दिन यहाँ चढ़ गया, बच गया 17 दिन, यानी तारीख क्या होगा? तो 17 मार्च, यानी वो अपने टारगेट पर 17 मार्च को पहुंचेगा छिपकली। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा अलग टाइप का है। एक पार्टी चल रहा है, चलिए एग्जांपल देके इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। ये यहाँ पर 20 लोग हैं, हम थोड़ा इसको कम कर देते हैं, ठीक है। मान लिया जाए एक पार्टी में 10 लोग हैं। एक पार्टी चल रहा है जिसमें से 10 लोग गए हैं उस पार्टी में, ठीक है। चलिए इसको हम बढ़ा दे रहे हैं। 2, 6, 6 हो गया, 2, 8 हो गया, और 2, 10 हो गया। ये 10 लोग हैं एक पार्टी में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ 20 लोग का दिया हुआ है। इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, और क्योंकि इसको हमको कॉन्सेप्ट करवाना है, तो चलिए इसको पहले हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं। कहता है मान लिया जाए 10 आदमी है। 10 आदमी एक मीटिंग में है। 10 आदमी एक दूसरे से हैंडशेक करना है, हाथ मिलाना है, तो कितना बार हाथ मिलाया जाएगा? अगर ये आप सोच रहे हैं 100 बार होगा तो ये गलत है। अगर ये भी आप सोच रहे हैं कि 90 बार होगा तो ये भी गलत है। तो चलते हैं। ये आदमी, पहला आदमी ये उठेगा, ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? तो 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। फिर ये आएगा, ये तो इसके साथ हाथ मिला चुका है, ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? तो 8 लोगों से हाथ मिलाएगा। अब ये उठेगा, ये कितने लोगों से, इस दोनों के साथ तो हाथ मिला चुका है, ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? 7 लोगों से। इसी प्रकार ये बढ़ते जाएगा, तो आ गया 0। अब कहेंगे किसी से हाथ नहीं मिलेगा, कैसे नहीं? इसके साथ तो सबको आके हाथ मिलाया, तो ये तो उठ के किसी के पास जाएगा नहीं। अब क्या करना है? सबको जोड़ देना है, तो सबको जोड़ दीजिए। 9 और 1, 10। चलिए 10, 10, 10, 10 और 5, 45, यानी इसका आंसर होगा आपका 45। तो क्या लगता है अगर 20 लोग रहेगा तो 20 लोग का हम ग्राफ बनाएंगे? 25 लोग रहेगा, 25 लोग का ग्राफ बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे? इसको शॉर्ट से बनाने का तरीका ये है कि आदमी की संख्या हम कितना माने थे? 10। एक हमेशा कम कर देंगे, 9। 2 से भागा कर देंगे, काटेंगे 5 बार में, 9 बजे 45 बार हैंडशेक होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर कितने आदमी हैं? 20। तो 20 है, एक कम कर देंगे, 19। 2 से भागा कर देंगे,
काटेंगे 10 बार में, यानी 190, यानी टोटल 190 बार हैंडशेक होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, 12 टीम ने भाग लिया, प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम से मैच होता है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? बिल्कुल वही है, हैंडशेक वाला ही क्वेश्चन है। 12 एक कम कर देंगे, 11 2 से भागा कर देंगे 6, यानी 11 छक 66 मैच उसको खेलना पड़ेगा। इसका आंसर 66 होगा। बिल्कुल उसी प्रकार है, एक 25 व्यक्ति प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता है, बताओ कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? 25 आदमी, 24 एक हमेशा कम कर देंगे और 2 से भागा कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 12। तो 25 और 12 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 300। मतलब हैंडशेक टोटल कितनी बार आएंगे? तो 300 हैंडशेक होगा। बिल्कुल वैसा ही है। चलिए उम्मीद करते हैं 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, अभी बताएं। सम्मेलन में अंत में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक से हाथ मिलाते बताएं कि इस दौरान कुल कितने बार हाथ मिलाया जाएगा? तो 45 बार हाथ मिलाया जाएगा। अब देखिए बिल्कुल वही है, 15 टीमों ने भाग लिया, प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम से मैच होता है, कुल कितने मैच खेले जाएंगे? 25 नंबर का। चलिए कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसी प्रकार है, 30 छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, उसके बाद टिकट कितना लेना होगा? तो किसी भी रेलवे स्टेशन में वो उतर सकता है। बिल्कुल वैसा ही करेंगे जो हैंडशेक वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए और बनाइए। तो 26 नंबर लिख के कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दीपावली के कार्ड भेजा है, इस मित्रों के समूह में कितने कार्ड खरीदे होंगे? देखिए एक सवाल भी वैसे ही है, पूछने का तरीका अलग है। कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाने का हैबिट हो जाता है कि इस प्रकार बनेगा, हम लोग समझ नहीं पाते हैं वो कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन को अच्छी प्रकार समझेंगे, और क्वेश्चन तरीका पूछने का अलग हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन वही है। तो चलिए इसका कमेंट कीजिए कि आंसर क्या आएगा। वही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है एक पार्टी में 20 व्यक्ति प्रत्येक न दूसरे के लिए एक पेन लाता है, मतलब कहने का अर्थ ये 20 आदमी है, हर आदमी एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाता है। ये तो 20 आदमी है जो है, कितना गिफ्ट लेके गया होगा? ये हर आदमी 19 गिफ्ट लेके गया होगा, हर आदमी 19 गिफ्ट लेके गया होगा। टोटल असेंबल 20 आदमी का होना है, अपने लिए तो गिफ्ट नहीं लेके जाएगा। तो 20 आदमी है तो 19 आदमी की 19 आदमी का गिफ्ट लेके जाएगा वो। तो टोटल कितना गिफ्ट जमा होगा? लेकिन इसमें कंडीशन है, हरि नाम का एक व्यक्ति ये गिफ्ट लेके गया ही नहीं, ये बेटा बिना गिफ्ट लिए ही भाग गया। अब टोटल कितने आदमी गिफ्ट लेके गया? 19। हर आदमी के पास कितना गिफ्ट है? तो 19 गिफ्ट है। तो 19 को 19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि 19 का स्क्वायर, यानी कितना होगा इसका आंसर? 361। वैसे ही है, अब की देखिए दिया हुआ है कितना बार हाथ मिलाया गया, आदमियों की संख्या पूछा है वो। एक व्यक्ति उपस्थिति में एक समय एक दूसरे से हाथ मिलाते कुल 120 बार हाथ मिलाया गया, तो पार्टी में कितने लोग थे? बस वही चीज है, आदमी की संख्या कितना मान लेते? एक। क्या करते थे? हमेशा एक कम करते थे, एक कम कर दिए और 2 से भागा कर देते थे। तो कितना आगे दिया हुआ है यहाँ? 120। 120 दिया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इसका आंसर हमको ऑप्शन से ही चुनना है। ऑप्शन से चुन के बनाइए, सबसे अच्छा आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है जो हम सबको बना पाए। यहाँ एक्स का वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, वक्त नहीं है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे? अगर इसका वैल्यू हम 13 लेके चलते तो अगला क्या हो जाएगा? 12। एक कम कर देंगे 6, तो 13 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा? नहीं आएगा, आंसर नहीं होगा। 14 मान लेते हैं तो अगला क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा? नहीं, खत्म, ये भी हो गया। अगला मान लेते हैं कितना दिया हुआ है? 15। एक कम कर देंगे 14, 2 से भागा करेंगे 7, 15 सत्ते 120 होगा? नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। बचा कौन? 16। चेक कर लेते हैं, 16 आदमी। एक कम कर देंगे 15, 2 से भागा करेंगे 8, 15 8 कितना हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा। यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से इस तरह का क्वेश्चन देखिए, अलग टाइप का क्वेश्चन है। कहता है एक पीपा 30 दिन, पीपा का मतलब ये होता है
इस टाइप का कोई ड्रम है, ठीक है? 30 दिन में भर जाता है। भरे गए पानी की मात्रा पिछले भरे गए की मात्रा दुगुनी हो जाता है। पीपा कितने दिनों में आधा भरा हुआ था? उम्मीद करते हैं ये समझ में आप लोग को आएगा। कॉन्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। कहता है यहाँ पर, देखिए, एक ड्रम है, ये 30 दिन में आपका क्या हो जाता है? पूरा भर जाता है। 30 दिन में पूरा भर जाता है। कहने का मतलब हर दिन वो क्या हो जाता है? डबल। आज 1 लीटर है, कल 2 लीटर, फिर अगले दिन 4 लीटर, फिर अगले दिन 8 लीटर, अगले दिन 16, अगले दिन 32। तो भैया पूछा जा रहा है हर दिन वो दुगुना होता जाता है, तो पीपा कितने दिनों में आधा भरा था? देखिए आधा कब भरल था वो निकालना है। 30 दिन में पूरा भर जाता है। भैया आधा जब 29 दिन में होगा तो अगला दिन इसका क्या हो जाएगा? डबल, यानी 30 दिन हुआ, यानी 29वां दिन क्या था इसका? आधा भरा हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपका ये 30 क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए कहा गया, उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।